हेलो बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं सॉलिड स्टेट का नेक्स्ट टॉपिक, आयनिक यौगिकों के प्रकार। आयनिक यौगिकों के प्रकार। और इस प्रकार में जो हम लोग सबसे पहला जो यौगिक पढ़ेंगे वो नंबर 1 यौगिक है, वो है AX प्रकार का यौगिक। जो पढ़ना हम लोग को वो है AX प्रकार का यौगिक। ध्यान दीजिएगा कि ये AX प्रकार का यौगिक है क्या। देखो, वे आयनिक यौगिक जिनमें धनायन और ऋणायन एक दूसरे के समतुल्य होते हैं, मतलब बराबर होते हैं। यानी धनायन की जो संख्या होगी, वो ऋणायन की संख्या के क्या होगी, बराबर होगी। यानी वे आयनिक यौगिक जिनमें धनायन और ऋणायन एक दूसरे के समतुल्य होते हैं तथा दोनों की समन्वय संख्या भी क्या होगी, समान होगी। यानी दोनों की समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या भी क्या होगी, समान होगी। और धनायन और ऋणायन में जो अनुपात होगा वो 1:1 होगा। तो इस तरह के जो यौगिक होंगे वो कहलाएंगे AX प्रकार के यौगिक। तो क्या बोलना है, वे आयनिक यौगिक जिनमें धनायन और ऋणायन एक दूसरे के समतुल्य होते हैं तथा दोनों की समन्वय संख्या भी समान होती है और क्रिस्टल जालक में धनायन और ऋणायन का अनुपात 1:1 होता है, AX प्रकार के आयनिक यौगिक कहलाते हैं। अब इसका हम लोग जो एग्जाम्पल पढ़ेंगे वो एग्जाम्पल है NaCl। सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो है NaCl। तो हम लोग NaCl का स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले ये NaCl की संरचना है, देख रहे हो। तो NaCl की संरचना वो फलक केंद्रित एकक सेल की होती है ना, फलक केंद्रित फेस सेंटर्ड क्यूबिक की होती है। कैसे, आप ये जो रेड वाला देख रहे हो सोडियम आयन है, जो ग्रीन वाला है वो क्लोराइड आयन है। तो जरा आप देखो कि कॉर्नर पर कौन है, सोडियम। 1 2 3 4 5 6 7 8, आठों कॉर्नर पर आपको सोडियम दिख रहा है ना। उसके बाद जरा देखो फेस पर, देखो एक यहाँ इस फेस पर, अपर फेस पर, इस लोअर फेस पर, इस राइट फेस पर, इस लेफ्ट फेस पर, है ना। इस बैक साइड में एक है, ये फ्रंट साइड में फेस पर है, देख लिया ना। तो ये देखो यानी कॉर्नर पर है और हर एक फेस के सेंटर पर है, ठीक। और ये जो क्लोराइड है देखो वो कोर पर है, इसको कोर बोलते हैं। ऐसे देखो 1 2 3 4 कोर हो गए, 5 6 7 8 कोर हुए, 9 10 11 12 कोर हो गए। तो हर कोर के सेंटर पर ये है, हर कोर के सेंटर पर देख रहे हो, और एक ही बीचों बीच बैठा हुआ है, ठीक है। हर कोर के सेंटर पर है और एक देखो बीचों बीच यहाँ बैठा हुआ है, ठीक। अब चलते हैं, बात करते हैं जो एक AX प्रकार के यौगिक के लिए। तो आप देखो, आप कहोगे कि NaCl की जो NaCl की जो क्रिस्टल जालक संरचना होती है वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक की होती है, जिसमें प्रत्येक क्लोराइड आयन 6 सोडियम आयनों से, 1 2 3 4 5 6, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस, तो ये 6 से घिरा हुआ है। तो इसलिए इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 6 होगा। मतलब कोई जितने से घिरा होता है, जितने से सराउंडेड होता है, वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। अब आप जरा यहाँ देखो, ये सोडियम है, सोडियम भी आप देखो 1 2 3 4 5 6, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस, ये भी 6 से घिरा, तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो मैंने ये शुरुआत में बताया था कि दोनों के कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होते हैं, समान होते हैं, ठीक है। अब इसका जो स्ट्रक्चर देखो वो अष्टफलकी है, ऑक्टाहेड्रल है। 1 फलक, 2 फलक, 3 फलक, ये वाला, ये 4, 1 2 3 4, 4 ऊपर 4 नीचे, अष्टफलकी बना। और इससे पहले जब मैं आपको पढ़ाया था त्रिज्या अनुपात, तो वहाँ पे बताया था कि जिनके भी त्रिज्या, मतलब कि जिनका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, अष्टफलकी ना। जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, अष्टफलकी। तो देखो ये प्रूव भी हो रहा है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 6 है, इसका स्ट्रक्चर अष्टफलकी है। यहाँ पर भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, अष्टफलकी, ठीक है। तो इस तरीके से अष्टफलकी रिक्तिकाओं में दोनों है, सोडियम भी और क्लोराइड भी और सोडियम भी। यहाँ तक समझ में आया। अब बात आती है कि इसमें धनायन और ऋणायन की संख्या निकाली जाए, क्या वो एक दूसरे के समतुल्य हैं कि नहीं। तो चलिए निकालते हैं।
अब यहाँ पर जरा गौर करिएगा, हम सबसे पहले निकालते हैं सोडियम आयन की संख्या। तो Na+ की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? अब जरा गौर करो, सोडियम आयन कॉर्नर पर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्नर पर है। एक कार्नर पर जो इनका योगदान होता है वो 1/8 होता है। तो 8 कार्नर पर ऐसे गुणे 8 कर देंगे, मल्टीप्लाई 8 कर देंगे, प्लस अब देखो उसके बाद हर एक फेस के सेंटर पर है, हर फेस के सेंटर पर है, समझाया था भी आपको। और हर फेस के सेंटर पर इनका जो योगदान होता है वो कितना होता है? वो 1/2 होता है। तो कुल मिलाकर एक घन में 6 फेस होते हैं, 1 2 3 4, एक पीछे और एक आगे, कुल मिला के 6। जैसे घर में 6 आपके 6 फेस बनते हो, 6 दीवारें बनती, तो इंटू 6 ऐसे हो गया। ठीक है, ये कैंसिल हुआ, ये 3 टाइम गया, कुल मिलाकर कितना आ गया? 1 + 3 आया, दिख रहा है, ये हो गया 4 सोडियम आयन आए। चलो अब क्लोराइड निकालते हैं, क्लोराइड आयन की संख्या। तो क्लोराइड आयन की संख्या, चलो अब देखो, क्लोराइड अभी बताया मैंने कोर पर है, मैंने यही तो बताया कि जो क्लोराइड है वो कहाँ है? कोर के उस पर है। और एक कोर पर इनका योगदान कितना होता है? 1/4 होता है, यही तो पढ़ाया था। अब कुल मिला के 12 कोर है, अभी दिखाया था, कुल 12 कोर है। ठीक है, इंटू 12 कर देंगे, एक कोर पर 1/4 आयन होगा, तो 12 कोर पर 1/4 × 12। उसके बाद एक देखो बताया था, एक बीचों बीच बैठा हुआ है, +1, तो कुल मिला के कितना आ गया? 3 + 1, ये भी आ गया, 4 आ गया। ठीक है, समझ में आया होगा ना? कुल 12 कोर थे, और हर कोर पर जो है 1/4, तो 12 कोर पर 1/4 × 12, तो कुल मिला के दोनों 4 4 आ गए, यानी दोनों का जो रेशियो आया Na+ और Cl- का जो रेशियो आया वो आया 4:4, यानी 1:1। तो यही तो हमने समझाया था कि वे आयनिक यौगिक जिनमें धनायन और ऋणायन एक दूसरे के क्या होते हैं? समतुल्य होते हैं। बराबर बराबर आया, 4 4 एक दूसरे के समतुल्य होते हैं, तथा दोनों के कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या होते हैं? समान। इसका भी 6 है, इसका भी 6 है, दोनों की समन्वय संख्या भी क्या होती है? समान होती है। तथा क्रिस्टल जालक में धनायन और ऋणायन का अनुपात 1:1 होता है। AX प्रकार के आयनिक यौगिक कहलाते हैं। यही बात परिभाषा में बोली थी। अब इनके बेटा कुछ एग्जाम्पल है, उनको भी ध्यान में देते हैं। बच्चा लोग ध्यान दो, जो क्षार धातुएं हैं उसमें Li, Na, K, Rb, Cs जो है ये MX टाइप के हैलाइड बनाएंगे, लाइक LiCl, NaCl, KCl, RbCl, CSCl। इस तरह का जो भी हैलाइड बनाएंगे वो सारे जो हैलाइड होंगे वो AX प्रकार के ही यौगिक होंगे। इसी तरह सिल्वर फ्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड भी AX प्रकार का यौगिक होगा। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ये सब आपके AX प्रकार के यौगिक हुए। आ गया होगा समझ में? नेक्स्ट अगले वीडियो।